बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी इस फेवरेट चैनल के ऊपर आपकी पसंद की वीडियो एक और अपलोड होने जा रही है और आप इसको देख रहे हैं और आप इसको कमेंट भी करते हैं, इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अगर नहीं किया तो अभी भी इसको कर लें, क्योंकि इस है तो ये आज टेपिडी टेस्ट के तीसरे रोज और पहले दो रोजों दिनों की जो है वो सारी उसको हम एक समरी के तौर पर पेश करेंगे। उसमें किस किस की क्या क्या खामी आई है वो शायद अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में बताएंगे। लेकिन उसके अलावा पिच का बिहेवियर कैसा है, पिच के हवाले से हमारी ब्रेकिंग क्या है, हमने आपको इनसाइट जो है वो क्या दी थी। आपकी इस फेवरेट चैनल के ऊपर जो है वो मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद रिजवान की जगह पे सरफराज का आना, कीपिंग करना, इसके अंदर एक पाकिस्तान की मैनेजरियल जो है ना एक बहुत बड़ी खामी एक नजर आई है। वो क्या है वो भी हम इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा और हिडन जो चीजें हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या जो तीसरे रोज में ही जो पिच का बिहेवियर है अगले 2 दिन के अंदर क्या पाकिस्तान को जो है वो स्पिन ना शामिल करने का उसको जो है वो नुकसान पता चलेगा या नहीं चलेगा, जो हम डे 1 से कह रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शाही वंस अगेन तायशा साहब को खुशामदीद कहते हैं शुक्रिया के साथ कि बहुत वक्त देते हैं, बहुत कीनली बोलते भी हैं और फिर उसके बाद अपनी इनसाइट्स हमें बताते भी हैं। और जो चीज़ों का हमें सिर्फ और सिर्फ एज अ व्यूअर हम सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर देख रहे होते हैं, लेकिन ये इनका जो है उसको देखने का अंदाज ही कुछ मुख्तलिफ और जुदागाना है। वो जुदागाना अंदाज हम फिर शायद से समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ने 448 से 6 खिलाड़ी आउट, यानी कि उसके ऊपर डिक्लेयर टीम कर दी। उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 सेंचुरियां की हैं, 171 पर नॉट आउट रहे मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने 141 किया और इसी तरह सामी अयूब ने 50 की। तो उनकी तरफ से जो है वो 93 पर आउट हो गया ओपनर उनके इस्लाम। तो इसी तरह जो है उन्होंने 315 किया, 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के बाद उनका जो है वो बैटिंग करना वो कैसा रहा? देखो, ओवरऑल जो बात करते हैं सिर्फ पहले दिन 4 विकेट्स गिरते थे, इसका मतलब पहले अगले 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट गिरी है। इसका मतलब पिच का बिहेव आप देख लीजिएगा। पिच जो है आपने वो हेमिस को बुलाया वहां से ऑस्ट्रेलिया से कि आप पिच बनाए, उसको करोड़ों रुपए आप दिए, आपने कहा जी बनाए, उनको रुपए का साथ सबॉर्डिनेट भी रखा, पिच बना के दी है। पिच क्या थी जी 4 फास्ट बॉल डाल दिए। जैसे ग्लेसपी ने सोचा कि शायद ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉल से आप खेलने जाते हैं पर्थ की पिच पे, और बहुत सारी वहाँ विकेट जो है कई दफा तेज हो जाती है, कभी बेल पर तेज हो जाती है, कभी स्पिन हो जाती है, वाका की है, इसी तरह का और है। तो ये जो उस तरह से सोचा, हमारी टीम की कैपेसिटी वो देखते कि ये बॉलिंग जो है क्या ये बॉलिंग इतनी रिदम में है, इसमें इतनी जान है कि ये 5 दिन चली जाएगी, सर्वाइव कर देगी। आपने शहर को बॉलिंग करते देखा, आपने नसीब शाह को बॉल करते देखा, आपने खुर्रम को बॉल करते देखा, आपने अली को बॉल करते, क्या आपको टेस्ट स्टैंडर्ड की बॉलिंग नजर आई? बिल्कुल 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 नजर नहीं आई। शाहिद शाफी ने बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया, उनकी बॉलिंग बड़ा मुश्किल से पहुंच रही थी, जोर लगा रहे थे लेकिन नहीं पहुंची। नसीब शाह को एक ओवर 18 रन पड़े तो दास ने मारे। तो मेरे ख्याल में आप सोचिए कि इतनी इजी बॉलिंग और इतनी इजी पिच बना के कहाँ खो दिया गया। तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि अगर हमारी टीम एक अच्छी बैटिंग की एक मुश्किल पिच पे जिसपे आपके साइड बारिश के बाद जो है मतलब कि आपने जो बैटिंग करना पड़ी है, लेकिन टॉप ऑर्डर और वैसे भी 16 पर 3 आउट हो गए, उसके बाद कमबैक करना और 2 सेंचुरियां होना, एक 50 होनी चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। आप उसी पे आ रहे थे कि सऊद ने बड़ा अच्छा रन किया, सऊद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और वो जो देखे ना सऊद टिपिकल एशियन पिचेस का मास्टर बैट्समैन है, जो आपको नजर आता है ना श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, ये इस तरह का वो बैट्समैन है जो बहुत लेट स्पिन को बड़ा अच्छा लेट खेलता है। तो ये बॉलर्स जिस तरह की उसके टेक्निकल डेफिनेटली वही शॉट तब करता है। फिर उसके बाद रिजवान है वो हर जगह रन करता है, बैटिंग करता है, लेकिन विकेट कीपिंग में वो उतना फिट नजर नहीं आ रहे थे और उसे मतलब गेंद के ऊपर जाया नहीं जा रहा था, या तो उनको मतलब क्रैम्प पड़े हुए थे या वो अब इतने मतलब फिट नहीं रहे, विकेट कीपर में जा नहीं रहे जिसका देखा जाता था। इसमें खासतौर पे नो डाउट कि विकेट कीपर बेटर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिबल और जो है ना वो सबसे ज्यादा जो सख्त जान जो टेंस वाली वो सख्त जान, और फिर उसके बाद खुदा न खास्ता एक गलती, यानी कि आप मुश्किल कैच भी अगर उससे छूट जाता है, यानी कि उसने हर थ्रो को भी पकड़ना है, स्टॉप रन आउट भी देखना है, कि वो सारा कुछ, तो उसकी जवाब बहुत ही मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि स्टेमिना की भी कमी है?
देखिए बात बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। मैंने देखा फिटनेस कल लाइन में कल आपको मैंने बात दो चीजें की थी, आपको बताता हूँ। एक पिच के बारे में कहा था कि दूसरे तीसरे चौथे दिन पिच बहुत आसान होती जाएगी। आप देखें जो मतलब सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको पता है कि बात मैंने प्रिडिक्ट की थी। दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि विकेट पे यंगस्टर रखे, क्योंकि साल 1.5 साल का विकेट कीपर बैट्समैन और रहेगा, उसके बाद आपका यंगस्टर आएगा, सक्सेसर होना चाहिए जो इसकी जगह पे आएगी। शादी ने वो आप पिछली वीडियो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें जाजी ने प्रोडिक्शन की थी कि ये तीसरे दिन के बाद जो है वो विकेट जो है ना वो बिल्कुल उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे और फिर उसके बाद ये स्पिन को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तीसरे दिन के बाद की बात है ये, तो तीसरे दिन जो है ना वो अपना गड़ा दूसरों के लिए खोदा था, आप खुद ही गिरना शुरू हो गया उसमें। यानी कि अपने ही बॉलर जो है ना उनकी लाइनेंस भी खराब हो गई, उनकी जो है ना वो रीच भी नहीं उनके पास पहुंच सकी और पेस भी उनकी जो है ना वो डाउन हो गई है। देखिए बिल्कुल डेड पिच है, जिसको कोई मतलब आप इसको कोई भी मटेरियल नहीं कह सकते। इस पिच को ना तो ये फास्ट है, ना ये स्पिन है, ना ये मतलब एक अजीब तरह की पिच बना जी, लेकिन अगर आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की डेड विकेट थी तो उसके ऊपर 4 फास्ट बॉलर खिलाने का कोई तुक बनता है? ये तो देखिए ना, आपको गिलेस्पी के ऊपर जाते हैं जब तो करना चाहिए ना। मेरी और आपकी बात और है। आप कैप्टन जो आपका शान मसूद से तो आप जो कहते हैं वो बात मान लेता है। सॉरी हाँ जी, मैं हर्ज कर रहा हूँ कि हम उनके ऊपर तो छोड़ते ही नहीं है ना। ठीक है, हमने तो अपने व्यूअर को आपकी बात सुनानी ना। बिल्कुल, उन्होंने तो जो करना था कर गुजरे। जी मैं तो इस पर कहता हूँ 2 स्पिनर से जाते हैं। मेहरान मुमताज को भी रखते हैं जो बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर बेहतरीन बॉल कर रहा है, और अब रात को भी रख लेते हैं। उनके 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर है उनके साथ, नबी है, फिर उसके बाद शुभ हसन है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। बिल्कुल सही आपकी बात है। तो 2 आप स्पिनर से जा सकते थे, आप ना जाते। देखिए आपने 2 बॉलर्स रखे, अली को रखा या उसको रखा है या खुरम शहजाद को रखा, तो इसके साथ 2 स्पिनर के साथ चले जाते, तो बॉलिंग अच्छी हो जाती है, वैरायटी आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो आपने बात बड़ी करनी है और करते भी है। इसके साथ एक जो मुझे एज ए प्लेयर भी एक स्टूडेंट भी स्पिनर को साथ लगाने का, एक एंड से स्पिनर लगे एक एंड से फास्ट बॉलर, उसमें कम से कम एक बहुत बड़ा जो एज मिलता है ना वो ये है वेरिएशन आ जाती है, नंबर 1। और दूसरी सबसे बड़ी ये है कि थोड़ा सा मतलब कि उसको रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है फास्ट बॉलर्स को। आपको बॉलर्स को पता रेस्ट मिलता है, बड़ी अच्छी बात हमने किया। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि आप सिर्फ एक स्पिनर से जाते हैं और 3 फास्ट बॉलर से जाते हैं, वो मैं थोड़ी सी बात आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नसीम शाह की और शाहिद शाह अफरीदी की बॉल में बाइट नजर नहीं आ रहा। बड़ी साफ बात तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है, और बॉल जो है उसमें पीछे बॉलर रहे हैं। जब आदमी में जान होती है तो वो आगे से तेज करता है। बिल्कुल ठीक है ना, उन्होंने भी ये किया। आगे से तेज आपको पहले जो आपके तीनों आउट होते हैं वो कहां पे होते हैं? आगे से तेज करें। आगे से जब आप स्विंग और स्विंग करते हैं तो आप बैट्समैन को ट्रबल करते हैं स्टंप्स के अंदर। अगर आप पीछे देखिए, आपको याद रखिएगा जो ओपनर्स होता है या कोई भी बैट्समैन होता है, अगर उसको आप बाहर बॉल करते हैं तो उसकी आई सेट हो जाती है। जब आप स्टंप्स में करते हैं तो उसकी आई सेट होती है, मुश्किल में पड़ता है। कोई भी बॉल बीट होती है वो आउट होता है, मुश्किल में पड़ता है। आप देखें ना वो एक वीडियो भी वायरल हो रही है खुरम शहजाद का, नो डाउट उसने अच्छे बॉल किए हैं, ले 2 आउट उसने किए, लेकिन ये है कि वो बिटवीन द विकेट नहीं है। मतलब कि वो तीसरी और चौथी और पांचवी बेवड है ना, बेवड है ना। देखिए बेवड तो जो है ना वो बल्लेबाज को बड़ा मौका देता है, उसको इतनी बड़ी उसकी आंख हो जाती है वो उसको देखने के लिए, जज करने, जहां पे मर्जी टांग रख के उसको जो है वो। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है जो ये, मैं आपको बड़ा मतलब सच्ची बात करता हूँ, जो मेरे इलाके के प्लेयर्स थे या मेरे इलाके जमाने के प्लेयर थे, तो 8-8 10-10 12-12 ऐसे फास्ट बॉलर एक क्लब में होते थे। आप लुधियाना जिमखाना से सौखा आपका कोच है, आपको पता है ऐसे फास्ट, यानी आप एक फास्ट बॉलर से आपके यहाँ एक जैम होता था। आप फास्ट बॉलर लुधियाना में थे, आम जो धरपड़े में थे फास्ट बॉलर होते, तो मुझे बताइए हमें तो अच्छे नहीं लगते। जब यूनिवर्सिटी में खेलता था इतने फास्ट बॉलर, काफी सारे फास्ट बॉलर हमें नहीं अच्छे लगते। उन्हें धाक बिठाई हुई थी लुधियाना ने तो फास्ट बॉलर। हाँ जी, और जिसने सरफराज नवाज को, आसिम मसूद को, सलीम अल्ताफ को, इमरान खान को, सिकंदर बख्त को, जलालुद्दीन को, और या उससे पहले जो फारूक मोहम्मद को या तौफीक सोजा को या और बॉलर्स को देखा तो उनके बॉलर पसंद नहीं थे। 7 फुट के तो प्ले बॉलर थे जी। शायद ये जो हमारे 4 फास्ट बॉलर डाल दिए, फिर उसके बाद उनकी लेंथ भी जो थी वो शॉर्टर लेंथ नहीं थी। ठीक है, एक तो विवट कर रहे थे, बॉलिंग जो है एक लाइन पे नहीं आ रहे थे। दूसरी बात ये है कि पीछे बॉल तो वो करे ना जिसकी वो 140 प्लस है। बहुत सही कर रहे हैं भाई, ये बात बड़ी जेन्युइन की, और ये सुनिए जी बात बड़ी अच्छी आपने किया जी, जिसकी 40 हो जो ट्रबल कर रहा हो, आपको यहाँ से इधर से ट्रबल कर रहा हो जी, और विकेट में भी जान हो जी, विकेट में भी जान हो। मतलब ये है कि पहले इरा के जो 90 प्लस 90 के से तक और पीछे के बॉलर जो थे ना, जो
पूरी जिंद जान वाले थे, ठीक है। ऐसे जनाब रिदम के साथ आना, माइकल होल्डिंग क्या वकार यूनुस का वसीम अकरम था, माइकल होल्डिंग था, माइकल होल्डिंग, और फिर उसके बाद ये उसके साउथ अफ्रीका के जो है एलन डोनाल्ड थे, इयन बोथम था, बॉब विलिस था, ट्रूमैन था, स्टैथम था, बेट्सर था, मैं आपको फास्ट बॉलर फिर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर नील हॉक था, डेन मैकेंजी था, डिली था, ट्रूमैन था, ये देखे तो सर ट्रूमैन का डिली था, टॉमसन था, फिर देखे ये फास्ट बॉलर देखे मजा था, फ्रिचर हैडी को देखा और जिससे वो फास्ट बॉलर मजा आता था, खूबसूरत जनाब के साथ मशीन चलती थी मशीन। लेकिन वो भी बात नहीं है, उसके बावजूद जो है सदी 4 फास्ट बॉलर को बुलवाना, ये तो अपने फौजी मरवाने वाली बात है, फौजी बर्बादी है जी। अब आप थोड़ी सी तारीफ बैटिंग पे भी बात करें बांग्लादेश की। देखिए बांग्लादेश ने बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी अच्छी और बड़ा दिमाग से बैटिंग किया उन्होंने। उनका जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंकन कोच है वो बड़ा मतलब मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मुझे समझाया कि इस पिच पे पहले बॉलरों को थकाओ, रोके जाओ अपने रास्ते, ताकि आपकी आई भी सेट हो, पिच का आपको उसका भी पता लग जाए कि कितना उछाल है, और उनके बॉलर्स की आपको कैपेसिटी का भी पता लग जाए। अब वो देखें, मैं थोड़ी बात तो लिटन दास ने 18 रन के नसीब से, और यानी वो इस तरह लगा था जैसे कोई वर्ल्ड क्लास मतलब प्लेयर है ही वो वर्ल्ड क्लास, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जिस तरह से बाउंड्री से पवेलियन से उसे ग्राउंड से बात फेंक दी, फिर उसे 18 रन किए। तो जी, तो आप जब आपने खुद बॉलिंग कर रहे हैं, जब आप ज्यादा मूव में, आपकी पेस कम हो, ज्यादा मूव में कर देते हैं या ज्यादा शॉट करते हैं, तो आप तैयार है कि बैट्समैन आपको मारेगा। अगर सर मैं एक सवाल अगर करूं कि बताइए कि पाकिस्तानी बॉलर ने बॉलिंग खराब की या उनकी बैटिंग अच्छी थी, जवाब क्या हो? मैं आपको बड़ी उम्दा बात करूं, बैट्समैन अच्छा था तो उसने बॉलिंग को डोमिनेट किया। जब बैट्समैन अच्छा होता है तो बॉलिंग डोमिनेट होती है। जब बैट्समैन वो नीचे लगता है तो बॉलिंग आप पे हावी हो जाती है। जब बैट्समैन आप पे हावी होता है बॉलिंग आपकी भागती है। तो इसका मतलब उन्होंने बैटिंग अच्छी की हमारी बॉलिंग के ऊपर। इस पिच के ऊपर राइट आर्म लेग स्पिनर होना बहुत जरूरी है, जैसे ये पिच थी, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर जो है ऐसी पिच पे हमेशा आपको तंग करेगा, थोड़ा फ्लाइट से बॉल करेगा, इससे लेग स्पिन होगा, एक उछाल वाला बॉलर। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होना चाहिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास मेहरान मुल्तान बड़ा अच्छा बॉलर है। उसके बाद इब्रार तो ही है, मेहरान मुल्तान, तो मेरे ख्याल में इब्रार को सर आपने इधर नहीं खिलाया, उधर से 4 आउट का ढेर बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश ने बड़ी डिसिप्लिन बैटिंग की है। इस्लाम ने 93 किया, 93 किया, लिटन दास ने 50 किया, उसके बाद दूसरे मुशफिक रहीम इतना अच्छा खेला कि जिसकी कहते नहीं। 3 दिन गुजर गए, ठीक है, और अभी पहली दोनों इनिंग्स मुकम्मल नहीं हुई, इनके उन्होंने भी डिक्लेयर किया पूरी इनिंग्स में हुई ना, ठीक है, और ये जो है अभी ये पीछे है, जाहिर है उसको अपना क्या कहते हैं कम रन में तो नहीं छोड़ सकते ना, जाहिर है एटलीस्ट जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना उसको लीड करेंगे, तो फिर ये तो इसका मतलब कि चौथा दिन जो है ना कमोवेश लंच के बाद ही जाके जो है ना वो ये मीट कर सकेंगे, क्योंकि 100 समथिंग इसको रन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपना डिसाइसिव होगा या नहीं होगा? देखिए डिसाइसिव होने में कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन आपकी वेदर भी और बारिश भी है, और उसके बाद आपकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि जो आपको मतलब विकेट दिला सके। देखिए आपको उन्होंने काफी ज्यादा अंडर प्रेशर रखा बैटिंग में। जब आप ज्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं और आपका कप्तान के पास कोई चॉइस और 4 फास्ट बॉलर्स के, तो आपने जब साइमन को जो ओकेजनल बॉलर, मैं यही बात और डिस्कस करना चाहता हूँ, आपने बैटिंग देखी हुई शायद आगा की, मैंने इतनी मतलब ऐसे जैसे बोले के बैट्समैन को नहीं खेलते थे, निकल के खेला, रन आउट होते बचा, फिर इधर कुछ रही और कवर मतलब उधर थर्ड मैन पे कैच हो गया, क्योंकि क्रिकेटर्स वाले के बॉल करना, फिर अपने आप को समझना बहुत बड़े क्रिकेटर्स है क्या। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह ही क्रिकेट खिला दिया तो मैं नहीं समझता कि ऐसे प्लेयर्स टीम के अंदर हो जाए। जैसे आ रहा है आपको इसके अंदर मिडिल हरेरा को डाल ले, तो थोड़ा सी शफल करके एक बार वन डाउन करके अब्दुल्ला शफीक को वन डाउन को हरेरा को खोले, ताकि चौथा 5वां वो शॉट आ जाए, 5वां में वो आ जाए, क्या कहते हैं उसको, बाबर आजम जाए, तो शायद थोड़ा सा आपके अंदर और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए, और आप सेकंड टेस्ट पहला तो भी चल रहा है, इसको तब आप पेशेंट कोई नहीं कर सकते बाय चांस, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ। मेरी और आपकी यही है कि ड्रॉ के चांसेस ज्यादा है। जो पिच खेल रही है और मतलब जिस तरह वो खेल रहा है, दोनों चीजें, तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा खेले। हथुरा सिंह उनका जो कोच है हथुरा सिंह है श्रीलंका, तो मैं आप इस चीज को बड़ा उनका श्रीलंका का 2 दिन का है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का मुश्ताक है और बड़ी अच्छी मतलब की वो है। तो मैं समझता हूँ जिन मसाइल हालात में वो बांग्लादेश से आए और यहाँ के खेला, जिस तरह का कंट्री था, फिर आके उन्होंने पता इस तरह परफॉर्म किया, और हम अपने तमाशे को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश को फेवर करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए बांग्लादेश के परचम उठाए हुए थे और के नारे लगा। अच्छा जी, क्या हो गया? आप सिर्फ
तमाशाई को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं, वो तो जरा थोड़ा करना नहीं पड़ता नहीं, है। पीसीबी को भी तो पीसीबी को करते हैं। पीसीबी ने जब कोई बंदा नहीं आ रहा था, ये तो स्ट्रेटजी है, इन्होंने कहा जी कि टिकटें मुफ्त कर दो, मतलब कि फ्री कर, पता है वो? मुझे पता है, मुझे पता है। फ्री उन्होंने कर दी चौथे पांचवें दिन। और लॉजिक क्या बताई जी कि चूंकि वीकेंड है, इस वजह से जो है ना मतलब कि फैमिली ज्यादा है और टिकटें जिन्होंने खरीदी हैं इवन कि वो भी उनको रिटर्न कर दी जाएंगे। क्या समझते हैं कि ये फैसले सियासत पसंद में नहीं नजर आ रहे? देखिए सर, एक बात बड़ी मुद्दा बात करने लगा, सॉरी, इसी सवाल के साथ ही कि मतलब कि पहले कराची के अंदर जबरदस्ती आपने उधर फैसला कर लिया, लेकिन एंड टाइम पे आके आपको जो ना दिमाग का रिजल्ट और वो चीजें नहीं मिली। उधर भी फैसला था तो वो भी बहुत ही गलत था कि मतलब कि बंद गेट में क्लोज डोर्स के अंदर जो है ना मतलब कि आप मैच कराएंगे, फैसला ही गलत था। फिर उसके बाद आपको हसल वसल के अंदर जो है ना पिंडी में ही आपको रखना पड़ा, बजाय इसके किसी दूसरी सिटी को। प्रमोशन ही है ना सर, मुल्क की प्रमोशन ही है। एनीवेज आपको जाहिर है वो और बहुत सारे मतलब कि वो चीजें इसमें होती हैं, मुस्लिम शायद, ठीक है? तो प्लीज। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मुल्क जो है, सब जो आवाम है वो बड़े सारे माशी मसाइल का शिकार है। वो कहते हैं जी हम 5,000 का, 2,000 का, 3,000 का टिकट खरीदेंगे। देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो तमाशाई होते हैं वो होते हैं जो चैनल को लेकर, तो वही एंजॉय करते हैं, वही शोर बचाते हैं, वो नारे लगाते हैं। वो और होते हैं जो आपके मतलब वीआईपी या इस कल्चर के लोग तो खामोश होते हैं। मजा उधर ही आता है चैनल में। तो जब लोगों के पास पैसे ही ना हो, खाने को रोटी ना हो, पीने को पानी ना हो, और मतलब बिजली के बिल मतलब उसको तबाह कर दिया, लोग मीटर देख रहे हैं, तो क्या मैं माफी के साथ करूं जी सर, ये अवाम की गुर्बत को देख के ये फैसला किया गया। ये तमाशाई उधर आया ही कोई नहीं, तो इस वजह से जो है ना जब अवाम की गुर्बत थी तो तमाशाई नहीं ना आ रहे। पहले बड़े मजे आते थे, हम खाने लेके जाते थे, बैठते थे वहाँ पे, ताश खेले जाते थे, ट्रांसिस्टर रेडियो होते थे, सुनते रहते थे, पानी पीते थे, खूब मजे करते थे, कुछ एंजॉय करते थे। वो जमाने कहाँ चले गए, कहाँ है लोगों के पास? देखिए जब आप अंदर जाते, मैं होता तो अब 200 का खेल लेते, तो 500 का ही चैनल को 50,000 का अंदर आपने खाना, अंदर आपको खाना नहीं ले जाने देगा, आपको पानी नहीं जाने, पानी की बोतल 500 की, 400 रुपए की, खाना जो वहाँ पे कम से कम 1,000 रुपए। तो मुझे बताइए 7,000 रुपए का बैच कौन देखेगा? फिर आप अकेले जाएंगे तो आप 3-4 आदमी ना उसमें मजा ले। तो मैं नहीं समझता कि लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो जाके वहाँ खेले। या तो आप अंदर इतना सस्ता करें, खाना लगाए, वो बहुत आराम से लोग खा पी ले, पानी बिल्कुल आराम से हो जैसे पहले हुआ करता था। अब ये चीजें नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको तमाशाई लाने के लिए और मतलब जो तमाशाई को खींचने के लिए, इसके लिए आपको बड़ी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी क्रिकेट जो है वो इस काबिल नहीं है। आप देखें आपकी T20 क्रिकेट के लोग बहुत आएंगे, वनडे क्रिकेट करेंगे लोग आएंगे, लेकिन ये टेस्ट मैच में लोग कम आते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है कि 5 दिन को मैच देखो, 5 दिन मैच देखा, या तो पूरा देखिए ये आपका मंगल बुध जुमेरात जुम्मा चल रहा है, ये तो सारा आपका बिजी टाइम है, सब लोग पैसे कमा रहे हैं। ले जी, ये था हमारा ये एपिसोड जिसके अंदर बड़ी तुंदो-तेज भी और तल्खो शीरीन किस्म की भी बातें हुई हैं। यकीनन आपको यही पसंद आती हैं क्योंकि ये ट्रू क्रिकेट की बात होती है और रियलिस्टिक अप्रोच की बात होती है। कोई किसी की फेवरेटिज्म नहीं है, कोई किसी का इसके अंदर जो है ना मतलब कि वो लगाई बुझाई वाली बात हरगिज़ नहीं है। सब वही जो चीज़ें एक्चुअल में और फैक्चुअल है उसी को हम डिस्कस और डिबेट करते हैं। शादी के जो तबसरे तजिए ये यकीनन जो है वो किताबी बातें नहीं है, ये एनालिसिस ऐसे हैं जो पूरी की पूरी जो है ना उसकी अर्क रेजी कर लें और उसको जो है ना वो सोच समझ के जो है ना और देख के तो उसको आपके सामने लाते हैं। यही आपको बात पसंद भी है, इसीलिए आप इसको लाइक भी करते हैं। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी अगले 2 दिन की भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।